हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताता हूं कि थायराइड फंक्शन टेस्ट क्यों कराना चाहिए। थायराइड फंक्शन टेस्ट में T3, T4 और TSH हार्मोन्स आते हैं। T3 और T4 हार्मोन्स फूड की मूवमेंट कराते हैं डाइजेस्ट सिस्टम के थ्रू, आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से, और प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं। यही नहीं कि T3 और T4 हार्मोन के बढ़ने और घटने से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता घटता है, हार्ट बीट बढ़ती घटती है और मसल मूवमेंट्स भी घटती बढ़ती है। इतना ही नहीं, ये हार्मोन्स फर्टिलिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि मेल में स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करते हैं। मदर के अंदर फॉलिकल्स की डेवलपमेंट, एम्ब्रॉय की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, और जब बच्चा मदर के अंदर होता है तो उसकी पूरी डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं, और मेनली बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम देखते हैं, अगर बॉडी को T3 या T4 हार्मोन की ज़रूरत होती है तो एक ब्लड के थ्रू एक सिग्नल जाता है ब्रेन के एक पार्ट हाइपोथैलेमस में। वहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन ब्रेन के दूसरे पार्ट में पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाता है, वहाँ से फिर एक हार्मोन रिलीज करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड से होता हुआ जाता है हमारी नेक में, जहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है। फिर ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। इस फोटो में एक थायराइड ग्लैंड है जो कि पूरा थायराइड फॉलिकल से मिलकर बना होता है, जो बी की तरह दिखाया गया है। जो बी थायराइड फॉलिकल्स है ये मेनली सी और डी पार्ट से मिलकर बना होता है, जहाँ पे सी फॉलिकुलर सेल है और डी एक फ्लूइड है जिसको कॉलॉइड कहते हैं। और इस कॉलॉइड के अंदर एंजाइम्स होते हैं, थायरोग्लोबुलिन होता है, T3 T4 हार्मोन होते हैं और आयोडीन होता है। जैसे ही TSH ब्लड से होता हुआ थायराइड ग्लैंड में पहुंचता है और फिर वो थायराइड फॉलिकुलर सेल्स तक पहुंच जाता है। थायराइड फॉलिकुलर सेल में रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सीट की तरह होते हैं। जैसे ही वो उस सीट और रिसेप्टर से अटैच होता है तो थायराइड फॉलिकुलर सेल्स में दो फंक्शन होते हैं। एक तो वो थायरोग्लोबिन का सिंथेसिस शुरू कर देता है और उसको ल्यूमन में डाल देता है, साथ साथ ही ब्लड से वो आयोडाइड अपने अंदर ले जाता है और उसको ऑक्सीडाइज करके आयोडीन बना देता है और उसको भी ल्यूमन के अंदर भेज देता है, जो कि कॉलॉइड बन जाता है। फिर ल्यूमन के अंदर एक एंजाइम होता है थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम, वो वहाँ पे T3 और T4 हार्मोन बना देता है। T3 में 3 मॉलिक्यूलर्स ऑफ आयोडीन होते हैं, T4 में 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन होते हैं। जब भी बॉडी को ज़रूरत होती है तो इस कॉलॉइड से निकल कर वापस से ब्लड में आ जाते हैं, और ब्लड में आने के लिए इनको एक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो ट्रांसपोर्ट यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं। ये उन प्रोटीन्स के साथ बाइंड होकर जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे हार्मोन पहुँच जाते हैं। तो इन बाउंड फॉर्म में ये दोनों T3 और T4 हार्मोन इनएक्टिव होते हैं। जब ये इस ट्रांसपोर्ट से हट जाते हैं तो ये T3 T4 दोनों हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं और फिर ये अपना काम स्टार्ट करते हैं। इन T3 T4 दोनों हार्मोनों का फंक्शन आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि ये एक तो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, फूड की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मूवमेंट कराते हैं। T3 T4 हार्मोन के बढ़ने और घटने से टेम्परेचर बढ़ता और घटता है, हार्ट रेट बढ़ती और घटती है, मसल की मूवमेंट कराते हैं, और फर्टिलिटी में भी मेल के अंदर स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कराते हैं, मदर के अंदर फॉलिकल्स डेवलप कराते हैं और एम्ब्रॉय को डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। जब बच्चा मदर के अंदर होता है तो उसकी ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ कराते हैं, और स्पेशली फीटल ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन थायराइड हार्मोन्स का होता है। अगर ये हार्मोन्स नॉर्मल से ज़्यादा हो जाते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसके सिम्टम होंगे मसल वीकनेस, मसल ट्विचिंग, हैंड ट्रिमर्स, sleeping problems, increased heartbeat, increased weight loss, nervousness, increased sensitivity to the heat, excessive sweating, redness of the palm and soles, increased bowel movement, irregular menses और bulging of the eyes and unexplained weight loss। अगर यही हार्मोन्स कम हो जाते हैं तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसके सिम्टम्स होंगे हेयर लॉस, हियरिंग लॉस, enlarged tongue, low pulse, sensitivity to the cold, constipation, erection problem, irregular menses, weight loss, weakness, shortness of the breath। और दोनों ही कंडीशन में थायराइड ग्लैंड बढ़ सकती है, जो कि एक स्वेलिंग और गांठ की तरह आपको अपनी नेक में दिखाई देगी। उस कंडीशन में आपको FNSA की ज़रूरत पड़ेगी। अब इन्हीं सिम्टमों के बेस पे डॉक्टर डिसाइड करता है कि पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है या हाइपोथायरॉयडिज्म है।
फिर उनके स्पेसिफिक कॉज वो फाइंड आउट करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में T3, T4, TSH विद इन नॉर्मल रेंज में होने चाहिए। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो T3, T4 बढ़ा हुआ होगा, TSH कम होगा। और अगर इसका अपोजिट हाइपोथायरॉयडिज्म है तो T3, T4 कम होगा और TSH बढ़ा होगा। ये वीडियो एक जनरल अवेयरनेस के लिए थी, तो इसलिए सभी फैमिली मेम्बर्स को अपना TFT 6 मंथ में एक बार ज़रूर करना चाहिए, जिसमें T3, T4 और TSH 3 ब्लड पैरामीटर्स होते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अदर टेस्ट होते हैं, फ्री T3, फ्री T4 और भी ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं, NT-TP और TG और NT-TG, जो कि स्पेसिफिक बीमारियों में ही किए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो NKV ट्रस्ट लैब को फॉलो करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ साथ में कमेंट भी करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू फॉर योर टाइम।